दम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो यह बाणभट्ट थे। पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो यह नौरोज के रूप में। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? तो इसमें 16 संख्या है। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह लॉर्ड कर्जन के काल में। समय परीक्षण यानी टाइम ट्रायल जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह साइकिलिंग से। 17वीं लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन बने? तो यह ओम बिरला बने। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो यह जे थॉमसन के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना किया था? तो यह गुलाम वंश की। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो यह प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर रोग। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? तो यह आर्सेनिक के कारण जो है आर्सेनिक के कारण कैंसर हो सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा घोषित किया गया है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो किस राशि की एसआई मात्रक का नाम? तो यह दाब का जो एसआई मात्रक है इसका नाम ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया है। किसने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो यह मोरारजी देसाई के द्वारा। किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए भी होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए भी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 5 अगस्त 2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या था? तो यह PSLV C-25 था। मार्स ऑर्बिटल मिशन का लॉन्च वाहन। उत्पादन के कारकों में क्या शामिल होता है? तो इसमें पूंजी, श्रम और भूमि ये सभी जो है शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शनल इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 3 ऑप्शन तो पूंजी, श्रम और भूमि दिए जाते हैं और एक और भी ऑप्शन दिए जाते हैं जो शामिल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो रेडी किए गए हैं कि उत्पादन के कारक में क्या शामिल होते हैं? तो पूंजी, श्रम और भूमि शामिल होते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था? तो यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है? तो यह गुरु पूरब से संबंधित है। किस अखबार का उत्पादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो राष्ट्र गुप्तार का जो संपादन है दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पुनः समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यहाँ 1932 में। लेंस की क्षमता की ऐसा यूनिट जो है क्या है? तो यहाँ डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। डायोप्टर होता है। किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो उत्तर प्रदेश में। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया? तो यह कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध? यह जगदीश चंद्र बोस का संबंध यह क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसके लिए? शोषण के स्वपोषी रूप के लिए। अगला प्रश्न की आर प्रागनंदा किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात में। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 बार अब तक की गई है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ जो है स्थित है? तो यह सूरत में। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग 5 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? इसे रजनामा के नाम से। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख समर्थक था? तो यह वैष्णव देव जो थे यह 15वीं शताब्दी में के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख समर्थक थे। कौन? शंकरदेव। किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो चौखंडी स्तूप को इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी? तो यह गोवा के द्वारा मंजूरी दी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 में और जो अस्पृश्यता उन्मूलन है इसके विषय में उल्लेख किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे है 88 नंबर कि कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह आइवरी कोस्ट है। आइवरी कोस्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे है 89 नंबर की भारत की उस एकमात्र मादा
ऑरंगुटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था? तो उसका नाम क्या था? बिन्नी था, जिसका मृत्यु कहाँ हुआ था? ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था। आंख के किस भाग को वैज्ञानिक द्वारा 3D मुद्रित किया गया है? तो आंख के किस भाग को? तो यह जो कॉर्निया भाग है इसे वैज्ञानिकों द्वारा 3D मुद्रित किया गया है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बहुत ही आसान सवाल, 746 वाट। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका के जो है देश से लिया गया है। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह हाइड्रोजन गैस। किस नदी पे नागार्जुन बांध स्थित है? तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध स्थित है। कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह महेंद्रगिरी है। रेवोल्यूशन 2020 मेकिंग इंडिया ऑसम और वन इंडिया गर्ल किनके द्वारा लिखित है? तो यह चेतन भगत के द्वारा जो है सभी लिखी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बड़ोदरा में स्थित है। यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ऑनर्स योर ट्रस्ट, यानी सम्मान आपके विश्वास का यूको बैंक की टैगलाइन है। भारत के किस राज्य में माओसू उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो यह बांसुरी को बजाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 6 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 101 नंबर जो प्रश्न है कि वर्ष 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों के समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया? तो यह डोबिनिरन के द्वारा जो है 1817 में समान गुणों वाले तत्वों के समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया था। दुर्गंध नाशक में कौन सा तत्व मौजूद होते हैं? तो दुर्गंध नाशक में जो है यह अल्युमिनियम तत्व मौजूद होते हैं। अगला सवाल की पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यह मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच जो है यह 1761 में लड़ी गई थी। ताप्ती नदी का उद्गम जो है किस राज्य से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम यह मध्य प्रदेश राज्य से होता है। किस ग्रह पर नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर भेजा है? तो जो मंगल ग्रह है यहाँ पे नासा के द्वारा जो है क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा गया है। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है? तो भारत के जो राज्य असम है यहाँ पे मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है। अगला सवाल की फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल जो है इसकी पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। कौन है? फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। अगला सवाल की हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो है यह वायरस यानी विषाणु के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन किए गए हैं जनवरी 2019 तक? तो भारतीय संविधान में अभी तक जनवरी 2019 तक जो है 103 संशोधन किए गए हैं। अभी वर्तमान में जो है 2021 तक 104 संशोधन हो चुके हैं। अगला सवाल यहाँ पे 110 नंबर जो प्रश्न है कि किस राज्य में उगादी जो है त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो यह जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पे उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है? तो मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो कंबोडिया देश है यह सबसे अल्प विकसित देश है। अगला सवाल किस अधिनियम को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह जो अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम 1919 है इसे जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावे क्रिस्टेटस जो है जो मयूर होता है उसका वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल की प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में जो है प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रणति नायक जो है किस खेल से संबंधित है? तो प्रणति नायक जो है यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अगला सवाल कि किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो यह कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है 4 मीनार को बनवाया गया था। गुरु शिखर किस पर्वतमाला का स्रोत शिखर है? तो गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत श्रृंखला का स्रोत शिखर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कब तक जो है सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो यह 2022 तक सभी के लिए जो है वो आवास उपलब्ध कराना है। जोगाई किस राज्य का नृत्य है? तो जोगाई जो है यह मणिपुर राज्य का नृत्य है। अगला सवाल की 12वीं सदी में कर्नाटक में वीर शैव जो है किसके अनुयायी थे? तो 12वीं सदी में कर्नाटक में जो वीर शैव थे यह बसवाना के अनुयायी थे। किसके? बसवाना के अनुयायी थे। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में जो है यह 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद
मौजूद थे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 6 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 124 नंबर जो प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो एन.के. सिंह के द्वारा जो है 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किया गया था। किसको वेदांत कहा जाता है, तो उपनिषद को जो है वेदांत कहा जाता है। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात राज्य में जो है सबसे लंबी तटरेखा स्थित है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन यह 1999 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है, तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पे है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है 129 नंबर कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है यह खेल के क्षेत्र से संबंधित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा अवतार भगवान विष्णु का अवतार नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गरुड़ हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार जो गरुड़ है यह भगवान विष्णु का अवतार नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए थे जो भगवान के अवतार से संबंधित है, और एक जो अवतार था जो गरुड़ यह भगवान के अवतार से संबंधित नहीं है, तो यह ऑप्शन के अनुसार आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल की विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। सोने का प्रतीक क्या है, तो सोने का प्रतीक जो है एयू होता है। क्या होता है, एयू जो है एयू सोने का प्रतीक होता है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है, तो यह बांग्ला भाषा से अपनाया गया है राष्ट्रगान जो है जन गण मन। अगला सवाल की प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स जो है कहां से संबंधित है, तो माइकल फेल्प्स जो है यह अमेरिका देश से संबंधित है। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे 136 नंबर जो प्रश्न है कि किस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यह जो विलियम लॉरेंस ब्रैग हैं इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार जो विजेता है मलाला यूसुफजई है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में मलाला यूसुफजई है जो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है। अगला सवाल की संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो संविधान का भाग जो 20 है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो वर्ल्ड जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला सवाल कि किसे लोक नायक के रूप में के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जो है यह लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 6 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के कोई भी अगर सुझाव हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे 140 नंबर जो प्रश्न है कि धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है, तो धनसिरी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कजरी जो है किस राज्य का लोक गीत है, तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का लोक गीत है। कितने रुपए के करेंसी नोट पे रानी की वाव का चित्र अंकित है, तो यह 100 रुपए के करेंसी नोट पे जो है रानी की वाव का चित्र अंकित किया गया है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो अनुच्छेद 370 यह जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। कठोर जल का क्या कारण है, तो कठोर जल का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड के कारण जो है कठोर जल का कारण होता है। अगला सवाल की भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है कब किया गया था, तो 1951 में जो है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जो है अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। साथ में जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 146 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में तैरता हुआ पार्क है, तो मणिपुर जो राज्य है यहाँ पे तैरता हुआ पार्क है। अगला सवाल कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया था, तो 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। भांड पाथेर जो है किस राज्य का लोक कला है, तो भांड जो पाथेर है यह जम्मू और कश्मीर राज्य का लोक कला है। 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है, तो 4 आर्य सत्य जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। इक्वस कैबुलस जो है किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो इक्वस जो है कैबालस जो है यह घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। किसका, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल की ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस विटामिन से संबंधित है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह विटामिन डी से संबंधित है। अगला सवाल की 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट जो है कौन था, तो बहादुर शाह जो द्वितीय था यह 1857 के क्रांति के समय मुगल सम्राट था। किस केंद्र शासित प्रदेश में वस्तीले दिवस मनाया जाता है, तो यह जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है यहाँ पे वस्तीले दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल की थॉट्स ऑन
पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। कौन है इस पुस्तक के लेखक? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला सवाल यहाँ पे जो प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा क्रोमाइट का उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा जो है क्रोमाइट का उत्पादन यह उड़ीसा राज्य में होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 7 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 157 नंबर जो प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का जो है आकार क्या होगा? तो यदि किसी वस्तु को जो है अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच जब रखा जाएगा तो प्रतिछाया के जो आकार है बहुत बड़ा होगा। क्या होगा इसका आकार? बहुत बड़ा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। भारत में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2013 में भारत में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो है लागू हुआ था। किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में जो है हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह जो राज्य भारत का तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पे छत पे वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। माता पिता के क्रोमोजोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार होता है, यानी लड़की के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह जो क्रोमोसोम होता है XX, इसके लिए जो है यह बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार होता है और XY के द्वारा जो है बॉय के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा गैस खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता यानी बासीपन का कारण होता है? तो यह जो गैस ऑक्सीजन है यह खाद्य पदार्थों के जो है बासीपन का कारण होता है। अगला सवाल की द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है? तो द रूम ऑन द रूफ जो है इस उपन्यास के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन है इस उपन्यास के लेखक? रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल यहाँ पे जो प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षय के लिए जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अरुंधति राय जो एक लेखिका है को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो अरुंधति राय को जो है यह मान बुकर पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था यह मिला था। अगला सवाल की अमीबा किस जगत यानी किंगडम से संबंधित है? तो अमीबा जो है यह प्रोटिस्टा जगत यानी किंगडम से संबंधित है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन सप्ताह से संबंधित है? तो यह जो है मेसोपोटामिया जो सप्ताह है इससे संबंधित है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। अगला सवाल की प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? तो प्राचीन भारत में जो गांधार कला है यह कुषाण जो वंश के साम्राज्य था इस समय यह विकसित हुआ था। 2000 रुपए के करेंसी नोट पे कौन सा मोर्टिक यानी आकृति छपा है? तो 2000 रुपए के करेंसी नोट पे जो है यह मंगलयान का मोर्टिक यानी आकृति जो है इस पे छपा है। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार जो है यह BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल की ईस्ट इंडिया लेदर कहाँ पे स्थित है? तो ईस्ट इंडिया जो लेदर है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह जो अनुच्छेद 51 का ये है यह मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। अगला सवाल की इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप जो है कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान का जो हिंदी प्रारूप है इससे 24 जनवरी 1950 में इसको अंगीकार किया गया था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे स्थित है? तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय पार्क है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 7 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को देखेंगे। यहाँ पे 179 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में 4 बाग शैली का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में 4 बाग शैली का शुरुआत जो है यह मुगल के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। भारत के पूर्वोत्तर भाग की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो भारत के पूर्वोत्तर भाग की जो उपजाऊ भूमि है यह खादर कहलाती है। क्या कहलाती है? खादर। अगला सवाल की पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। ब्रूम और ग्रूम पुस्तक की सह लेखिका कौन है? तो ब्रूम और ग्रूम पुस्तक की सह लेखिका जो है यह किरण बेदी है। कौन है सह लेखिका? किरण बेदी है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। इन टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इन टैग का फुल फॉर्म होता है I फॉर इंडियन होता है, N फॉर नेशनल होता है,
T फॉर ट्रस्ट होता है, और A फॉर आर्ट होता है, C फॉर कल्चरल, और H फॉर हेरिटेज होता है। तो इस तरह जो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज जो है इंटैक का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि बाघ गुफा जो है किस राज्य में स्थित है, तो बाघ गुफा यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कटरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो कटरनिया घाट वन्यजीव जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। द बैचलर ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, तो द बैचलर ऑफ आर्ट के लेखक R.K. नारायण है। कौन है, R.K. नारायण है द बैचलर ऑफ आर्ट के लेखक। अगला सवाल, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है यह एर्नाकुलम में है। कहाँ पे है इसका उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम में। अगला सवाल की फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन है, तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन है, तो यह बिनी बंसल जो है फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक है। खेल भारतीय संविधान के किस सूची में आता है, तो खेल यह भारतीय संविधान के जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कब चुने गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जो है यह कांग्रेस के जो पूरा अधिवेशन थे उसमें 1938 में चुने गए थे। अगला सवाल की सिपकिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है सिपकिल्ला दर्रा। अगला सवाल की रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है, तो रोटा वायरस जो टीका है यह डायरिया जो बीमारी होता है इससे बचाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 194 नंबर जो प्रश्न है कि कौन डिपार्टमेंट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP जारी करता है, तो यह जो सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस है इसके द्वारा जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 7-8 यानी 7 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में सभी पूछे गए प्रश्न के देखेंगे। यहाँ पे 195 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती मिल जो है किस शहर में स्थापित किया गया था, तो भारत में प्रथम जो सूती मिल है यह मुंबई में स्थापित किया गया था। खसरा यानी मिसल्स जो है किसके कारण होता है, तो खसरा यह जो इसे इंग्लिश में मिसल्स कहा जाता है यह विषाणु के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को और किस नियम से भी जाना जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को जो है यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से भी जाना जाता है। ओजोन गैस वातावरण के किस परत में मौजूद है, तो ओजोन गैस जो है यह वातावरण के समताप मंडल में जो परत है उसमें मौजूद होता है। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है किस देश में है, तो श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो संयुक्त राष्ट्र में जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है, तो अपवर्तन जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहा जाता है, इसके कारण जो है तारों का टिमटिमाना एक प्रकार की परिघटना होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि नील दर्पण उपन्यास के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण उपन्यास के लेखक हैं। अंडमान और निकोबार का क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो अंडमान और निकोबार का जो क्षेत्राधिकार है यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। बाब अल मंदेव जल संधि किसको जोड़ता है, तो बाब अल मंदेव जो जल संधि है यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। किसको, बाब अल मंदेव जो जल संधि किसको जोड़ती है, लाल सागर को जो है यह अदन की खाड़ी से जोड़ती है। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो फ्रेंड्स बोलो जो है 8 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 207 नंबर प्रश्न है कि मांडो गीत किस राज्य से संबंधित है, तो मांडो गीत जो है यह गोवा राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स यह सारे सवाल है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इस तरह से वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है जिससे कि आपको लोग कम समय कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से इसको रिविजन और याद कर सकें। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे 208 नंबर जो प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क का जो भाग अनुमस्तिष्क होता है जिसे इंग्लिश में सेरेबेलम कहा जाता है, यह शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है। दांत का पीएच मान कितना से कम होने पे दांत खराब होने लगता है, तो दांत का जो पीएच मान 5.5 से कम होने पे यह दांत खराब होने लगता है। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर हैं, तो आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में यह 3 सेक्टर है। कितने, 3 सेक्टर हैं। बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया था, तो बृहत संहिता जो है यह 12 मिहिर के द्वारा लिखा गया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक गेम कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक जो गेम है यानी खेल है यह एथेंस में आयोजित किया गया था। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कौन सा उंगली प्रवाहित धारा की दिशा दिखाता है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यह जो उंगली मध्यिका होता है यानी इसे इंग्लिश में मिडल फिंगर जो होता है इसके द्वारा जो है प्रवाही धारा की दिशा दिखाता है। अगला सवाल की जैव
जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है जयपुर के हवा महल का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो पंचायती जो राज व्यवस्था है यह भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में है। किसमें? 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विक्रमशिला, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो इसको सुधार लेते हैं। तो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो विक्रमशिला गंगात्मक जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है यह भागलपुर में स्थित है। और यह भागलपुर कहाँ पे है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और यह अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो गोदावरी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला सवाल कि भारतीय करेंसी नोट पे कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय करेंसी नोट पे जो है यह 15 भाषाएं हैं। कितनी है? 15 भाषाएं हैं। अगला सवाल कि हाइड्रा में किस प्रकार का पुनर्जनन होता है? तो हाइड्रा में जो है यह मुकुलन यानी बर्डिंग प्रकार का पुनर्जनन होता है। भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। व्हाइट टाइगर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो अरविंद अडिगा के द्वारा जो है व्हाइट टाइगर उपन्यास लिखा गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग इस सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एसएससी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेटेजी के जो साइंस होते हैं वह प्रीवियस ईयर्स के ही स्ट्रेटेजी के और साइंस लगातार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप लोग इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 8 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को देखेंगे। यहाँ पे 223 नंबर जो प्रश्न है कि लाल पंडा किस राज्य का राज पशु है? तो लाल पंडा जो है यह सिक्किम जो राज है इसका राज पशु है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 यानी